वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। और आजकल तो मैं आए रोज़ सुनती रहती हूँ कि जी फलां का बच्चा जो है वो टर्की जाने का सोच रहा है, तो किसी का बच्चा इटली जाने का सोच रहा है, तो कोई बच्चा कहीं जाने का सोच रहा है पढ़ाई के हवाले से या स्किल डेवलपमेंट के हवाले से। और ऑब्वियसली जो एक मेरे ख़्याल में ख्वाब होता है अक्सर लोगों का, आपने सुना होगा ऑक्सफोर्ड में पढ़ना ख्वाब होता है। कैम्ब्रिज के हवाले से हम जानते ही हैं क्योंकि यहाँ पर कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। सो वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बरतानिया में है, उसके हवाले से हम सुनते रहते हैं। और बरतानिया में दीगर और इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहाँ जैसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, LSE, लोगों का ख्वाब होता है वहाँ पर जाना अक्सर। और भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं और भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ बच्चे पढ़ना जाना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ जैसे पूरी दुनिया में अभी ओपन हुई हैं, इसी तरह बरतानिया में भी स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हुई हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात या सवालात हमारे और आपके जहनों में हैं, जिसे हमारे बहुत ही मुस्तनद मेहमान हैं इस वक्त जो इस हवाले से हमें बता सकते हैं, क्योंकि वो चेयरमैन है प्रोफेशनल UK काउंसिल के एंड एडवाइज़र टू लेबर पार्टी हैं। अमजद अली सैयद साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में जो है इनवाइट करा। बहुत एंड इट्स अ शुक्रिया, ग्रेट प्लेजर थैंक यू। टू शो जी अमजद हाँ। साहब, पहले तो ये बताइए कि बरतानिया क्या स्टूडेंट्स के लिए एक आइडियल जगह है पढ़ाई के हवाले से? देखिए, बरतानिया की जो एक इमेज जो है इंटरनेशनली कि नहीं ये प्रोवाइड करते हैं कि नहीं एक हाई क्वालिफिकेशन एजुकेशन, इनका जो एजुकेशन जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। और दूसरी बात है कि ये पूरी दुनिया में इनकी जो डिग्री है वो एक्सेप्टेबल है। चूंकि आपको पता है कि जैसे पाकिस्तान है, दूसरे ममालिक हैं, इवन के मिडिल ईस्ट के बहुत सारे ममालिक हैं जिनकी डिग्री यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होती। यूरोपियन ममालिक के भी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनकी डिग्री यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होती, बल्कि उन्हें कन्वर्जन कोर्स करना पड़ता है। ठीक जो है। पाकिस्तान के जितने भी जो यंग लोग हैं उनके लिए एजुकेशन के लिए यूके में आना जो है ना एक आइडियल सिचुएशन है, अगर उनको थोड़ा सिस्टम को पता है और उनको थोड़े रिसोर्सेस रखते हैं और उनमें एक जज्बा है कि पढ़ने का, आगे आने का और अपना जो कैरियर डेवलप करने का। सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि वो करना क्या चाहते हैं और जो डिग्री हासिल करना चाहते हैं वो डिग्री फ्यूचर में उनके काम आएगी नहीं आएगी। क्योंकि जब आप इसे समझें, जब आप 40-50 लाख रुपए या 70-80 लाख रुपए लगा के यूरोप ममालिक में आते हैं और यू गेट ए गुड डिग्री और बैचलर सही। डिग्री या मास्टर, लेकिन फिर आपको पता चलता है या तो वो यूनिवर्सिटी जो थी वो रिकॉग्नाइज नहीं थी, या फिर आपको पता चलता है कि जिस कैरियर में आपने एक्सप्लोर करा पता लगा कि उसका अच्छा, इतना उधर भी ये मामलात फ्यूचर हैं कि यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज नहीं थी, नहीं है, क्योंकि ये हम समझते हैं शायद पाकिस्तान में ये मसला है कि कोई यूनिवर्सिटी शायद रिकग्नाइज ना हो, लेकिन ये UK में भी हो सकता है। देखिए, जो लोग बहुत सारे यंगस्टर जितने भी मैं तो इसमें तकरीबन 20-25 साल से बहुत ज़्यादा मैं डील करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं। मेरा फार्मेसी का बिज़नेस है जिसमें हम बहुत सारे पाकिस्तानी ठीक जो है। हेल्थ केयर के जो लोग जॉब भी देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं और उन्हें थोड़ा सपोर्ट पैकेज भी करते हैं। और जिस ऑर्गेनाइजेशन का आपने ज़िक्र करा इंटरनेशनल प्रोफेशन जो यूके है, जी। उसका मैं चेयरमैन, उसके प्लेटफॉर्म से भी हम अपने जितने भी प्रोफेशनल हैं यूके के, वो सॉरी पाकिस्तान को, उनको हम यहाँ पे हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं ठीक है। कि किस तरह वो यहाँ पे आ जाते हैं। ना फिर हम उन्हें ग्रांट या थोड़े रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन देते हैं, बल्कि उनको वर्क परमिट और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो है उनके दूसरे प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है। आपने सवाल किया ना कि यूनिवर्सिटी जी। रिकॉग्नाइज है यूके की, तो अगर आप इसकी डायरेक्टली देखेंगे तो आपको 1.5-2 लाख यूनिवर्सिटी मिलेंगी, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो हैं या कॉलेजेस जो हैं वो तो रिकॉग्नाइज भी नहीं है, इवन कि जी। होम ऑफिस के नहीं रिकॉग्नाइज। आप उनका ठीक जो है। है ले लेते हैं, लाइसेंस ले लेते हैं या फिर उनसे परमिशन लेते हैं, और जब आप चाहते हैं और अप्लाई करते हैं वीजे के लिए तो आपको गेट रिफ्यूज, चूंकि वो यूनिवर्सिटी जो ठीक है। आपने चूज की अच्छा, थी। इसको क्योंकि तो काफ़ी सारे सवाल आते हैं तो मैं जल्दी जल्दी आपसे सब बात करना चाहती हूँ। तो अमजद साहब, फिर इसमें बेहतर ये है कि जो बच्चा यहाँ से अगर यूनिवर्सिटी में एनरोल होना चाह रहा है तो या तो वो नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी हो या फिर वो पब्लिक यूनिवर्सिटी हो। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैं आपको बताता हूँ। पहले तो स्टूडेंट को ये सर्च करना पड़ेगा कि वो यूनिवर्सिटी जिसको वो उनके एडवाइज़र ने या जिनके इन्होंने खुद पिकअप करा है, चूँकि वो सस्ती यूनिवर्सिटी है, सस्ता कॉलेज है, जो कुछ उनके उसमें आ रहा है, तो वो रिकॉग्नाइज़ है या नहीं है। दूसरी बात है कि वो फील्ड जिसको वो पिक कर रहे हैं, उसका फ्यूचर यूके में या यूरोपियन ठीक ममालिक है। में या अमेरिकन इस तरह के ममालिक में है। चूँकि ये इवेंचुअली तो आप यही गेम करते हैं ना कि आप अपना पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, यू गेट ए गुड डिग्री, गुड एजुकेशन, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पता लगा आपको जॉब भी नहीं मिल रही। जी। तो आप
ये सिर्फ आप यूनिवर्सिटी को नहीं पिक कर रहे, बल्कि आप ये भी देखना चाह रहे हैं कि इस एजुकेशन की, इस डिग्री की बुनियाद पे आप यूरोपियन ममालिक में आप अपना वर्क परमिट इजीली ले सकते हैं। उस जॉब में आते हैं जो कि एक डिमांडिंग या शॉर्टेज में आती है, ठीक है, या फिर जो ठीक है। जो मैं इस जॉब के हवाले से भी आपसे पूछूंगी, लेकिन पहले ये बताइए कि हमने सुना कि कोई नई पाबंदी आयद हुई है। वो नई पाबंदी क्या है और उससे किस तरह मुतासर होंगे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स? आपका मुराद किस तरह की, चूंकि पाबंदियां बहुत सारी हैं, हाँ, कोई आपकी कोई नई मुराद। पाबंदी आई है, मैं वो आप ही से पूछना चाहती हूँ। कोई नई पाबंदी भी लगी है, कोई नई ऐसी चीज आई है, या पाकिस्तानियों के लिए देखिए अगर कोई एक दो पाबंदियां हैं तो वो आप जरूर बता दीजिए। देखिए, इस वक्त जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यूके में है, हम्म। उसमें इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। आपको पता है हम्म। कि प्राइम मिनिस्टर से लेके जो एक फॉरेन मिनिस्टर और एजुकेशन के डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा लोग हैं। अब ज़ाहिर है, तो उनकी प्रायोरिटी जो होती है, उन लोगों के साथ होती है जो उनके अपने कंट्री से आ रहे हैं। इंडिया के लिए इस वक्त बहुत ओपन मार्केट है। इवन कि जो उनके स्टूडेंट इंग्लिश भी नहीं बोल सकते, या उनके पास डिग्री भी जो है इतनी अच्छा। एक्सेप्टेबल नहीं है, जी। उनको वीज़े मिल जाते हैं। इस बुनियाद पे चूँकि उनका एक क्रेडिबिलिटी है और उनको बैक सपोर्ट है। जो हम्म। आप पाकिस्तानी स्टूडेंट आते हैं, तो एक तो उनको आईएलटीएस का एग्ज़ाम और इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ता है, डिग्री जी। उनकी जी। चेक होती है, फाइनेंस उनके चेक होता है। ये सारी चीज़ें इस वक़्त इंडिया के जो जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके साथ नहीं है। जो कि मैं खुद ऐसे बहुत सारे ग्रेजुएट को जानता हूँ, जो जॉब के लिए हमारे पास आते हैं, जो इंग्लिश भी नहीं बोल सकते, जिनकी प्रेज़ेंटेशन भी अच्छी नहीं है, जिनके पास डिग्री भी सही नहीं है। लेकिन उनको इनको ईज़िली वीज़ा मिलता है, सही। लेकिन आपको आपके लिए एक प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। और ठीक। दूसरी बात है, जो आपने पाबंदी का जो बताया जी। था, तो पहले ये था कि स्टूडेंट जब आते थे, तो अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते थे, अपनी हम्म। वाइफ को, चिल्ड्रन को ला के, या फिर जब हम्म। उनको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या वर्क जी। परमिट इस तरह जी। की चीज़ें मिलती, तो अपने पेरेंट को या वाइफ को या बुला सकते थे। अब उन्होंने इस पे पाबंदी लगा दी, चूँकि यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा प्रेशर है इमिग्रेशन का, कि ना इमिग्रेशन की जो एक लेवल है, वो परसेंटेज हाई होती चली जा रही है, जो उन्होंने कमिट किया था कि हम इमिग्रेशन को कट डाउन करेंगे। तो जी। अब ये है कि स्टूडेंट तो आ सकता है, लेकिन वो अपनी इमीडिएट फैमिली फैमिली को नहीं को जो करे। है सही कर। सही। नहीं कर। अच्छा, जॉब्स के हवाले से किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर प्रोफेशन? और ये भी बता देखिए दीजिएगा, जैसे आपकी पिछली गुफ्तगू से मैं इसको रिलेट करना चाहूँगी, कि कौन सी ऐसी जॉब्स हैं या कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसे अगर आज कोई पाकिस्तानी सोच रहा है बरतानिया जाने का, तो वो उसको ऑप्ट कर सकता है, उसमें मौके ज़्यादा हैं? देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। जी। आपका पहला जो सवाल ये था कि जो कितने आवर्स वो जॉब कर सकते हैं ड्यूरिंग द एजुकेशन पीरियड और जी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डिग्री। आप जब एज़ ए स्टूडेंट काम कर रहे हैं, तो आपके पास 15 से 16 घंटे की जो है परमिशन होती है कि आप जॉब कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी डिग्री फिनिश हो जाती है, तो यू कैन वर्क फुल टाइम। ये तो आपके पास बेनिफिट है। अब या अगर आपने ग्रेजुएशन करा हुआ है और आप मास्टर डिग्री कर चुके हैं, तो फिर आपके लिए अलाउ होता है कि 2 साल का आप जॉब कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए सब में बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आपके पास ऐसी प्रोफेशनल डिग्री है जो कि शॉर्टेज कैटेगरी में आती है, और उसके अलावा जैसे कि हेल्थ केयर के जितने भी जो कैटेगरीज हैं, इस वक्त शॉर्टेज में आती है। हम्म। अगर फॉर एग्जाम्पल आप नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, आप डॉक्टर्स हैं, आप जितने भी पैरामेडिक्स हैं, आप सोशल वर्कर हैं, आप हेल्थ केयर हैं, आप किसी किस्म के पैरामेडिक्स हैं, तो ये वो कैटेगरी, आप रेडियोलॉजिस्ट हैं, ये वो कैटेगरीज हैं। अगर आपने इवन के अगर आप एक सोशल एडवाइजर होता है, हेल्थ केयर होता है, हम्म। इस तरह की आप सोशल वर्कर है, आपने उनको उस कैटेगरी को पिक करा और वहाँ पे आपने 1-2 साल का कोर्स करा, तो आप फॉरेन सिस्टम में एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ठीक है। बहुत किस्म की जो है डायर किस्म यानी की जो है शॉर्टेज मेडिसिन है। मेडिसिन मेडिसिन से रिलेटेड मुख्तलिफ चीज़ें और सोशल वर्क, आप कहते हैं कि ये जो है ज़्यादा अब्जॉर्ब होती हैं? और जो आईटी की जो आईटी टेक्नोलॉजी है, की, ये यस। बहुत हाँ। इंजीनियरिंग के लिए आपको एक आप फिर टास्क है, इसमें समझ लें कि 10% भी अपॉर्चुनिटी जो है वो हार्डली अवेलेबल है इंजीनियरिंग में। फिर आपको और जॉब और हायर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन जो ईज़ी रूट है वो आईटी टेक्नोलॉजी है। आपके हम्म। पास कॉमर्स का है, यानी कि जिसमें कि बहुत सारे लोग जो कि सीसीए करना चाहते हैं या फिर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। हम्म। आपके पास वो कैटेगरी है जिसमें हेल्थ केयर के लोग हैं। इसके अलावा आपके लॉयर्स, पास यू बल्कि बार भी, क्योंकि वहाँ से होता है, तो लॉयर या लॉ के हवाले से?
देखिए, लॉयर्स का जो एक बहुत लंबा रूट है, अगर आप वाक़ई में लॉ करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी एज़ इमिग्रेशन एडवाइज़र और दूसरी करना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन बहुत सारी जो लॉ फ़र्म ख़ुसूसी तौर पे जो एशियन और पाकिस्तानी हुँ। लॉ फ़र्म है, फिर क्या करते हैं, उन्हें अब्यूज़ करते हैं, उनको वो पैसे नहीं देते जिसके वो हकदार होते हैं। ठीक है। तो आप उसके लिए जो ना लॉयर के जितने भी लोग हैं, उनके साथ जो आप कॉन्टैक्ट में रहें, उनको उनको फ़ोन करें या उनके साथ जो है इन्फॉर्मेशन लें, तो यू बी हुँ। बेनिफिट। अच्छा ये जी। बताइएगा अमजद साहब कि जो लोग इल्लीगली अगर यूके आ जाते हैं और पकड़े जाते हैं, उनके साथ क्या पॉलिसी होती है बरतानिया की? देखें, जो इल्लीगल आते हैं, उनके पास 2 किस्म के रूट होते हैं। देखें, एक तो ये है कि बहुत सारे लोग आते हैं डिफरेंट रूट से, ये एक बहुत खतरनाक रूट हुँ। होता है। या तो वो क्या कहते हैं उसको, डोंकी या इस तरह जी, की जी, कोई जी। डंकी, डंकी लगा के वो जाते हैं, जी। वो मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं, पकड़े भी जाते हैं, कभी-कभी वो हादसा का भी शिकार होते हैं, कभी कश्ती डूब जाती है हुँ, और ब्लैकमेल होते हैं और वो लोग जो है ना उनसे पैसे भी हुँ, अपने ज़ाया करते हैं। हुँ। जी, इससे बेहतर यही है कि आप जो है ना एक लीगल रूट से आएँ, चूँकि लीगल रूट की जो है वो बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है और लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि लीगल रूट से आने में इंसान, अगर आप यूके ज़्यादा नहीं आ सेफ सकते, रहता है। हुँ, अगर आप जैसे कि आयरलैंड है, इसके अलावा बेल्जियम है, इसके अलावा वो ईस्टर्न यूरोपियन ममालिक जो कि रशियन फॉर्मर स्टेट है, वहाँ पे ईज़िली वीज़ा मिल जाता है। इवन कि जो जर्मन में जो है अगर आप लैंग्वेज कर लें, तो यू कैन ईज़िली गेट ए वीज़ा। इसके अलावा स्पेन में और दूसरे हुँ, और बहुत सारे ईस्टर्न यूरोपियन ममालिक में फीसेस जो हैं वो तकरीबन ज़ीरो हैं और वो अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आपके पास एजुकेशन रिकॉर्ड जी। है, तो यू गेट स्पॉन्सरशिप एज़ वेल। आपको यूनिवर्सिटी भी जो है वीज़ा वो जी। देती है, अच्छा ग्रांट मैंने देती है। सुना अमजद और साहब के वो लोग जो मास्टर्स वगैरह किए हुए होते हैं, अक्सर लोग हमारे पास ऐसे जॉबलेस भी हैं जो मास्टर्स करके बैठे हुए हैं। अगर वो पीएचडी करना चाहें, तो उनको बड़ी फैसिलिटी है और बल्कि उनको पे भी करती है उनकी यूनिवर्सिटी और उनको सपोर्ट भी करती है। क्या इस तरह है? देखें, ये बिल्कुल एक मिस इन्फॉर्मेशन है। आपके पास हुँ, बहुत एक लिमिटेड आपके पास अपॉर्च्युनिटी होती है जो आप एजुकेशन सेक्टर में और टू गेट इनटू द यूनिवर्सिटी, ठीक हुँ, है ना? हुँ, वो प्रेफ़रेंस यही करते हैं कि जो उनकी जो लोकल ग्रेजुएट होते हैं या जो लोकल होते हैं, उन्हीं को जो है वो इस टीचरशिप में जो लें। लेकिन अगर आप टैलेंटेड हैं, पहली बात तो ये है। लेकिन आप इतने लंबे रूट में जाना क्यों चाहते हैं? देखिए, एक आदमी जो है अगर वो शॉर्ट रूट से अगर एंटर होता है, देखिए अगर आप शॉर्ट रूट आप कह रहे हैं 25 कि स्टूडेंट का है, बीइंग ए स्टूडेंट आप एंटर हो सकते हैं, वो सबसे शॉर्ट है। देखिए, आप 25-26 साल की उम्र में इस एज में इस स्टेज में आना चाहिए जिसमें कि आप यू स्टार्ट मेकिंग ए गुड मनी, ठीक है ना? हुँ, मेन पर्पस इंसान की जो होता है लाइफ का यही होता है कि टू गेट ए गुड डिग्री, इसके अलावा टू हुँ, सेटल डाउन एंड टू गेट ए गुड जॉब, हुँ, गुड मनी एंड टू स्टार्ट हिज ओन लाइफ, गेट मैरिड हुँ, एंड हुँ, अपना घर-वर। उसके लिए देखिए, अगर आपने 25 और 24 और 26 की एज मिस कर दी है, तो यू विल बी देन स्ट्रगलिंग, क्योंकि अगर आप हुँ, पीएचडी करें देन यू गेट टू द एज ऑफ 32 हुँ, 33, फिर हार्ड टू गेट ए गुड जॉब, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी रह जाती हैं जो हुँ, कि एजुकेशन में रह जाती हैं। अगर आप यू वांटेड टू एंटर इनटू सम सॉर्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, उसमें आपके पास जो डिग्री है, खास तौर पे जो आपके पास बैचलर डिग्री, मैक्सिमम मास्टर भी इतना नहीं है। आपके पास जो जो अपॉर्चुनिटी है, आप ग्रेजुएशन करें या मास्टर करें और स्पेशल उस फील्ड में आप लाइसेंस होल्डर होने चाहिए। जैसे कि आप फार्मासिस्ट हैं तो आपके पास फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए, अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आपके सही। पास अकाउंटेंसी की डिग्री। दिस इज एनफ एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग गुड मनी। जब आपके हुँ, पास मेकिंग गुड मनी आ जाती है, देन यू आर इन द पोजीशन कि मैं अपनी फर्म स्टार्ट हुँ, करना हुँ, चाहता हूँ, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो 5-6 साल में लोग क्या करते हैं कि ना, देन दे स्टार्ट देयर ओन बिजनेस हुँ, and after 10 years when you get to the age of 50 years then you are own सही, entrepreneur। ये सही। आपके एक फायदा रहता है। ठीक है अमजद साहब इसके अलावा अमजद इसका साहब भी आई नो देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो हम आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन वक्त हमारा यहाँ आपके साथ मुकम्मल हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर योर हाँ, टाइम एंड फॉर द इन्फॉर्मेशन। इंशाल्लाह दोबारा कनेक्ट करेंगे और जब हमारे ऑडियंस हमें बताएगी कि उनके और सवालात हैं तो हम ज़रूर आपसे दोबारा कनेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच वंस नहीं, अगेन।